जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जम्मू कश्मीर में एक घटना घटी है, दिल बहुत आहत है। अ, कुछ कहा जा रहा है, कुछ नहीं भी कहा जा रहा है। वहाँ पर 28 निर्दोष लोगों की जान ली गई है और वो भी धर्म पूछकर जान ले लिया गया है। ये सबसे बड़ी अफसोस घटना है। हिंदू धर्म पूछ के हमारे यहाँ के भारत के जम्मू कश्मीर में 28 नागरिकों को मार दिया गया, जो टूरिस्ट के तौर पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गए थे ना। आपको पीछे दिख रहा होगा कि पहलगाम और ये हमारे देश की बेटी हैं और इनके पति को मार दिया गया है। आतताइयों ने मार दिया उनको, जो आतंकवादी थे, 5-6 आतंकवादी थे। आए अचानक, हिंदू धर्म पूछित कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, अलग हो जाइए। उसके बाद जो है उन पे गोलियां बरसा दी गई। जो जो हिंदू थे उनको मार दिया गया। उनके पैंट खोल के जो है उनको गुप्तांग चेक किए गए कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। उसके बाद जो है गोली मार दी गई है। हमारा देश पूरा स्तब्ध है। ये घटना हमारे भारत में पहली नहीं है। हमारे भारत में पिछले कई वर्षों से ऐसी घटनाएं घटती आ रही हैं। ये पहला ऐसा नहीं है जो कि ऐसी घटना हुई है। ये जो घटना घटी है, ये आपको दिख रहा होगा, बायसरन की घाटी है। जम्मू कश्मीर में बायसरन है, ये बायसरन की घाटी है। बायसरन की घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छा है घूमने के लिए। यहाँ पे पर्यटक लोग जो आते हैं, घूमने के बाद असीम अनुभूति पाते हैं। यहाँ पे घोड़े से जाया जाता है, पैदल जाया जाता है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। यहाँ पर आपको अनुभूति अच्छी होती है जब आप यहाँ पे आके घूमते हैं। ये है आपकी बायसरन घाटी। इस बायसरन घाटी में हमारे यहाँ के ये जो लोग हैं, इन 26 से 28 लोगों, निर्दोष लोगों की जान चली गई। और इसमें सिर्फ पुरुष को मारा गया है, किसी भी महिला को जो है मारा नहीं गया है, या कोई महिला इसमें घटना नहीं घटी उनके साथ, या मृतक नहीं है। ठीक है, ये जो लोग हैं इनके साथ जो है ये घटना घटी कि इनके जो पति हैं, इन लोगों को मार दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि बायसरन की घाटी में 5-6 आतंकवादी घुसे कैसे? उनके घुसने का कुछ रीजन रहा होगा, या कैसे घुसे, क्या सुरक्षा चूक हुई, किस तरीके से भारत सरकार चौकन्ना थी। जम्मू कश्मीर की स्थिति आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है वहाँ पे आतंकवादी से भरे हुए हैं। तो फिर किस बेस पे बायसरन की घाटी में विदाउट सुरक्षा के 2000 हमारे टूरिस्ट, हमारे पर्यटक बायसरन की घाटी में पहुंच गए और वहां पे कोई सुरक्षा नहीं है, और हमारे यहाँ के 26 से 28 नागरिकों की जान ली गई और उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, और वो जनता की समझ में आ रही है कि वहाँ के लोगों को जो मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, और वो भी हिंदू धर्म। वहाँ पे जाति नहीं पूछी गई और वहाँ पे भाषा नहीं पूछी गई है। हम इस पर जो है एक मन की बात करना चाहते हैं, और वो मन की बात हम मोदी जी के साथ करना चाहते हैं। देखिए, हमें मोदी जी के साथ मन की बात इसलिए करना पड़ रहा है कि मोदी जी बहुत ही मन की बात ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, लगता है हमारे देश में कोई ऐसी विकराल स्थिति आ गई है जहाँ पे हमारे सैनिकों की जान जाना, या हमारे यहाँ के आम नागरिकों की जान जाना आम बात हो गई है। कि जब से आए हैं सिर्फ ही कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे, हम मार देंगे, हम पाताल तक खोज के मारेंगे, पता नहीं कहाँ तक खोज के मारेंगे। तो आज हम इनसे जो है इसी पर मन की बात करना चाहते हैं। मोदी जी, हम आपसे मन की बात करना चाहते हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 2016 की जब पूरी की घटना घटी तो आपसे कुछ हुआ? नहीं हुआ। 2019 में जब पुलवामा की घटना घटी तो आपसे कुछ हुआ? नहीं हुआ। जवाब दीजिए, मैं आपसे मन की बात कर रहा हूँ, हुआ कुछ? नहीं हुआ। 2016 की उरी घटना घटी, कुछ नहीं हुआ। 2019 की पुलवामा घटना घटा, कुछ नहीं हुआ। अब की बार 2025 में हमारे बायसरन की घाटी में जो पहलगाम है, वहां पे हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया है, 28 निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। उनके पे भी बात चल रही है कि हम फलान करेंगे, ढेकान करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसी पर हम इनसे मन की बात करना चाहते हैं। लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को, जो हमारे टूरिस्ट लोग गए थे, उनको धर्म के नाम पे मारा गया। मोदी जी, एक बात बताइए, लोगों को धर्म के नाम पे मारा गया। आप तो धर्म के संरक्षक है ना, वो भी हिंदू धर्म के संरक्षक है। ये बताइए, कुंभ जब हुआ था 2025 में जनवरी में, वहां पर 150 से 200 लोग मरे थे। उन हिंदुओं की बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन हिंदुओं को कौन बचाएगा? आप कहते हैं कि हमने वहां पे इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो जितने लोग मरे थे उनके सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए? हमारे भारत में हरियाणा एक राज्य है, वहां पे हिंदुओं की महिलाएं जो होती है मार दी जाती हैं, वहां पर जो पुरुष है मार दिए जाते हैं। उनकी घटना का जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए कि मणिपुर आपका जल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सिर्फ इस कहने पर टल जाते हैं, मैं जो है कि हिंदू धर्म का संरक्षण करता हूँ, मैं हिंदू धर्म को बचा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है। आपके पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर है जो पता नहीं कौन कौन से बयान अनाप शनाप दे रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश इतने गर्त में पहली बार गया है। 1971 में इंदिरा गांधी हमारे देश की जब प्रधानमंत्री थी,
बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश के नाम से जो जाना जाता है, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी उसे अलग करा दी। और आप सिर्फ हम लोगों से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात, अरे मन की बात हम लोगों से कर रहे हैं। अरे एक्शन लेना पड़ता है, ये मन की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि मन आज ही मन की बात कर रहा है, संडे है, मन की बात कर रहे थे। बताइए 22 तारीख को मंगलवार को हमारे बैसरम की घाटी में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। मोदी जी 23 तारीख को सऊदी अरब से वापस आ गए, वहां की बैठक छोड़ के 23 तारीख को सुबह में आए। और तब तक 24 तारीख को बिहार के मधुबनी में भाषण दे रहे थे कि मैं जो आतंकवादी लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ के 26 नागरिकों को मारा है, हम उनको पाताल तक खोज के मारेंगे। अरे मोदी जी, मैं आपके मन की बात से पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि 2019 में जो पुलवामा की घटना घटी थी और आपने हमारे यहाँ के जवानों के नाम पर वोट मांगा था, उनकी रिपोर्ट कहाँ है? 2019 में जो घटना घटी थी वो रिपोर्ट कहाँ है? बताइए ना, वो रिपोर्ट आई क्या? नहीं आई। पूरी जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट आई क्या? नहीं आई। अब क्या कर रहे हैं देश में? ये मन की बात कर रहे हैं। बताइए हमारे देश के लिए कितनी विध्वंस घटना है, हाँ, कि मन की बात करते हैं, कुछ करते नहीं है। आगे आइए, देखिए मोदी जी जब वहां से आए थे, इनके पास 5 एक्शन था। इन्होंने 5 एक्शन लिया। 5 एक्शन में जो है कि सिंधु जल समझौता रोक देते हैं, 7 वीजा रोक देते हैं, अटारी सीमा जो है बंद करने का इन्होंने फैसला ले लिया। ये बताइए, है सिंधु जल समझौता, मोदी जी एक बात पूछना है, मन की बात में हम पूछना चाहते हैं कि आप जो सिंधु जल समझौता कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार की कोसी नदी को जानते हैं आप? बिहार का शोक कहा जाता है। आप उस नदी का पानी मानसून के समय में रोक ही नहीं पाते हैं। आप सिंधु जल समझौता के तहत 6 नदियों का पानी रोक लेंगे? आपके पास कोई डैम नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप पानी को रोक सकते हैं, लेकिन आपको डैम बनाने में 30 से 35 साल लगेगा। आपको उस पर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करना होगा। आपके पास है? आप सिंधु जल समझौता स्थगित कर देंगे? हाँ, स्थगित करके कहाँ मिलेगा? आप पानी रोक पाएंगे? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी आके वहां के घरों को बहा के लेके चली गई। आप उसका पानी रोक ही नहीं पाए। सिंधु जल समझौता के तहत आप पानी रोक रहे हैं। सोचिए किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? हम लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। धर्म खेल के, हाँ, धर्म खेल के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम जो है सिंधु जल समझौता करते रहे हैं तो हम सार्क वीजा में छूट दे रहे हैं, हम जो अटारी सीमा बंद कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जब 2019 की घटना घटी थी तो क्या आपका अटारी बॉर्डर बंद हुआ था? सार्क समझौता आपने रद्द किया था? सिंधु जल समझौता आपने रद्द किया था? अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? या आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे वो हमारे लिए कुछ नहीं थे? ये 26 जो लोग हैं, हम इनके नाम पर हम सिंधु जल समझौता कर रहे हैं, जो किए हैं वो बंद करने जा रहे हैं। हम सार्क वीजा जो है उनको रद्द कर रहे हैं, हम जो अटारी वाघा बंद कर रहे हैं। यानी जो पीछे हमारे शहीद हुए उनको हमारे लिए कुछ नहीं है। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? सिर्फ धर्म खेलना है। और आप और आपकी पार्टी और आपके पार्टी के लोग, उनके ट्विटर को जब देखा जा रहा है तो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे मारा है, हम जो है धर्म के नाम पे मारेंगे, हम अपने देश में जो है उन लोगों को मारेंगे जिन लोगों ने धर्म के नाम पे पूछा है। काहे दंगा भड़काने का काम कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि तुम लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हो? बताओ, हमारे भारत में कश्मीर जो स्विट्जरलैंड जो है दुनिया का सबसे जो है मान के चलिए कि घूमने का सबसे अच्छा स्थान है, वहां पे मुस्लिम रहते हैं। तुम लोग उसको ऐसा भड़का के बनाना चाहते हो कि वहां कोई जाए ही नहीं। तुम लोग अपने ट्वीट में ऐसा काम कर रहे हो। हाँ, बताइए मोदी जी, मन की बात में हम आपसे पूछ रहे हैं सब, इन सबों का जवाब कौन देगा? मोदी जी पानी रोक लेंगे? अगर पानी रोक लेंगे तो बताएं कब तक रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या प्लान है मोदी जी का? ठीक है, इसके बाद मोदी जी हमको ये बताए कि कुंभ में जो हमारे यहाँ के हिंदू धर्म के मरे थे लोग, आप उनको क्यों नहीं बचा पाए? मोदी जी, मन की बात में हम पूछना चाहते हैं कि जब पुलवामा के हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? मणिपुर में जो घटना घटी थी, मोदी जी आप वहां तक क्यों नहीं गए? हमारे यहाँ जब कोई घटना घटती है तो मोदी जी आप न मणिपुर जाते हैं, न पुलवामा में जाते हैं, न पहलगाम में जाते हैं। आप पहलगाम चले गए। आप जो है कि बिहार, आप पहलगाम नहीं गए, आप जो है बिहार चले गए, बिहार के मधुबनी चले गए, आप वहां प्रचार करने के लिए चले गए, आप पहलगाम नहीं जा पाए। बताइए कि मन की बात आप कर रहे हैं। बाप रे बाप, हमारा देश किस गर्त में जा रहा है और मन की बात कर रहे हैं। वो भी इनकी पार्टी जो है पूरा एकदम छिछा लेदर मचा के रखी है, धर्म का नाम है। अरे भैया, धर्म तो भैया है, मूर्ख नहीं रखते लोग तो आप लोग धर्म बोल पाते? आगे आइए, देखिए, ये देखिए लोग कैसे मरे थे। हाँ, बताइए इन लोगों के जो कपड़े हैं, बताइए कैसे मरे थे लोग। ये कितना छिटा पड़ा है लोगों का। कोई है जवाब देने वाला? कोई है मन की बात करने वाला? इस पे नहीं करने वाला है। अरे इस साले बात करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। आगे देखिए, ये देखिए, आप देखिए,
हम लोगों के साथ हम लोगों ने अपना फैसला लिया कि हम लोग 5 प्रकार के फैसले को रोक रहे हैं। अब वहां का एक मंत्री है, ईरियल मंत्री है, ये कह रहा है कि भैया गौरी शाहीन गजनवी और 130 परमाणु बम तैयार है। पाक का रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ, अरे चुट्टा, तुमको पता है तुम्हारे जो बलूचिस्तान वाला भाग है वहां पे रेल हाईजैक हो गया था रे चुट्टा, तुमको पता नहीं है क्या? रेल हाईजैक, तुम उसको बचा लिए? चुट्टा, पहले अपने यहाँ का रेल हाईजैक कर, जो कर रहा है उसको बचा ले। तू हाई फोड़ेगा हम लोगों के लिए? हाँ, हाई देख जिन्ना देख रहा है, देख रहा है चुट्टा, हाई जिन्ना देख रहा है। चुट्टा, तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम्हारे जो अब्बा है ना हाई, इनकी भी औकात नहीं कि हम लोग कुछ कर लेंगे। इनकी औकात की बात कर रहे जो मर गया होगा साला। तुम जो है बम पटकोगा, हाई धमकी दे रहे हो 130 परमाणु बम का, हम लोग को धमकी दे रहा है तू। अरे हमारा उत्तर प्रदेश जानता है ना, उत्तर प्रदेश सिर्फ चढ़ जाएगा ना रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ, कुत्ता वो चढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, तू खत्म हो जाएगा। बाकी भारत को तो छोड़, हाई जो तुम्हारा दद्दा है जो टंकवा पे दिख रहे हैं ना, इनकी औकात ना है। तुम इतना बोल रहे हो? अरे हमारे यहाँ का रेल मंत्री बेशरम है, ये रेल मंत्री नहीं रील मंत्री है। ये बयान दिया है कोई? तुम जैसे बयान दिया, हमारे यहाँ का रेल मंत्री बयान नहीं दिया है। हमारे बोले हम कुछ, कोई बयान है आपका? नहीं। क्यों? आप लोग हिंदू धर्म खेल रहे हैं, हिंदू कि हिंदू मारा गया है, हिंदू मारा गया है, बोलिए ना, खेलिए आप लोग धर्म। इसी तरह लोगों की जान जाएंगे, आप लोग सत्ता में बने रहेंगे, बने रहिए। देख लीजिए बेटे, यो है धमकी दे रहा, आपका दिए है, बोल पाए कुछ? नहीं बोल पाए। चलिए रील बनाइए, और हाई आप रोजगार सब मांग रहे हैं, इन लोगों का रोजगार मत दीजिए, बनाइए रील। हाई ससुरा जो है धमकी दे रहा है, हमारे पास टैंक है, क्या कर लोगे बे? कुछ नहीं कर पाओगे, चुपचाप शांति से बैठे रहो। आगे आइए, ये देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी, ये ससुरा फॉरेन मिनिस्टर था। अरे चुट्टा, पद से हटा दिए गए, मांग मार दी गई। अब बिलावल भुट्टो, तुम्हारी साला कैसे हो तुम लोग यार? देखो हमारा मंत्री है, कोई बयान आपका है? कुछ बोले हैं? 26 जो मरे हमारे यहाँ कश्मीर वाले नहीं मरे, ये सब बोल दे रहे हैं, आप लोग बोले नहीं पा रहे हैं। अब ये लोग हम लोगों को ज्ञान देंगे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग पढ़े लिखों की यही जिम्मेदारी होती है। आप लोग जब इतना पढ़े लिखे थे तो जम्मू कश्मीर सुरक्षा की बात कहाँ गई? अब सुरक्षा की बात कोई पूछ ही नहीं रहा है कि सुरक्षा कहाँ थी, पहलगाम में सुरक्षा सिक्योरिटी कहाँ थी। और इन लोगों ने अपने मन से उस चीज को स्वीकारा भी है कि हमसे चूक हुआ है, हमसे गलती हुई है, हमारी गलती है, हमने सिक्योरिटी अपना नहीं दिया है। मोदी जी मन की बात में शायद ये ना बोले हो, लेकिन मोदी जी आपको मन की बात में बोलना चाहिए था कि ये आपकी गलती थी, पहलगाम में घटना होना आपकी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं मानते हैं और आपका कहना ही है कि वो लोग धर्म के नाम पे मार रहे थे। ठीक है भैया, मन की बात में आपका हम हमारी बात सुनते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ की जो सरकार है न, सरकार का कोई जवाब दे है, हमारी सरकार कोई जवाब दे नहीं है। हमारी जो सरकार है वो धर्म खेलती है, ठीक है। जैसे सरकार धर्म खेल रही है, हमारी जनता भी धर्म के नाम पे तो खूब ट्विटर फेसबुक पे चल रही है, अरे धर्म के नाम पे कोई नहीं मारा बाबू। वो तो हमको और हमको मतलब हिंदू को और मुसलमान को भड़काना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिस्टन का प्लेस है, टूरिस्ट का प्लेस है और वो मुस्लिमों का स्थान है। अगर हम ऐसा काम कर देंगे, हम गोली मार देंगे हिंदुओं को, तो हिंदू जो है मुसलमान से भड़क जाएगा। जब मुसलमान से भड़क जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, टूर पे ही नहीं जाएगा। जब टूर पे नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर की मांग कर रहा है, जम्मू कश्मीर की मांग पाकिस्तान खुद करने लगेगा और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। वो तो वो चाहता है और आप लोग भी उसमें समर्थन कर रहे हैं। करिए समर्थन भैया, मोदी जी की मन की बात सुनिए और समर्थन करिए। मोदी जी मन की बात करते रह जाएंगे, हमारे देश के लोग शहीद होते रह जाएंगे और ऐसे निठल्ले लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री होते रहेंगे, तो हमारे देश का यही हाल होगा। हमारे देश में सिर्फ रील मंत्री है, बोलने वाले मंत्री है और किसी काम के मंत्री नहीं है। ये सिर्फ बोले मैं सिंधु जल समझौता रद्द कर दूंगा, तो फलाना समझौता रद्द कर दूंगा, हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, पुलवामा घटना घटा, कुछ हुआ, उरी वाली घटना घटी, कुछ हुआ, यही तरीके घटा, कुछ नहीं होगा, आगे भी ऐसी होगी और कुछ नहीं होगा। हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या घटना घटी थी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारी बात कोई ऐसा शब्द का प्रयोग हमने किया है जो हमारे तरफ से गलत हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं भाई। हम व्यक्ति की आज़ादी मेरे पास, हमने बोला है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई ऐसी बात निकली है जो आप लोगों को बुरा लगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।